पिछले क्लास तक हम लोगों ने यहाँ तक कंप्लीट किया था। जो हमारा टॉपिक था रीजन्स बिहाइंड डैमेजिंग आवर फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ रिसोर्सेज, ये हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया था। आज का हमारा टॉपिक होगा रीजन्स बिहाइंड इन्वायरमेंटल डिस्ट्रक्शन, यानी कि इन्वायरमेंट जो हमारा ख़राब हो रहा है, जो डिस्ट्रक्ट हो रहा है। डिस्ट्रक्ट का मतलब सिंपल सा बर्बाद होना, ख़राब होना, नष्ट होना, उसको क्षति पहुँचना। तो हमारा जो इन्वायरमेंट ख़राब हो रहा है, बर्बाद हो रहा है, उसके पीछे रीज़न क्या है, इसके बारे में भी हम लोग देख लेते हैं क्या क्या रीज़न है। और ये सब ना मतलब बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है। ये सब आपसे पूछा जा सकता है कि कम से कम आप 5 से 7 ऐसे रीज़न बताइए जिसके वजह से हमारा इन्वायरमेंट ख़राब हो रहा है। ठीक है, तो वो कौन कौन से रीज़न है देखते हैं। देयर आर सम फैक्टर्स बिहाइंड इन्वायरमेंटल डिस्ट्रक्शंस विच आर एज फॉलो, यानी कि कुछ हमारे पास ऐसे फैक्टर हैं, कुछ ऐसे कारण हैं जिसके वजह से हमारा इन्वायरमेंट ख़राब हो रहा है, यानी कि बर्बाद हो रहा है। ठीक है, इन्वायरमेंट का सिंपल सा मतलब है हमारे आसपास का जो वातावरण आपको दिखता है वही आपका इन्वायरमेंट है। इसमें सबसे पहला दिया हुआ है हैबिटेट डिस्ट्रक्शन ऑफ एनिमल्स। देखो यहाँ पे ना बेसिकली ये बात कर रहा है जंगल का, यानी कि जब आप जंगल को काटते हो या फिर जंगल को आप साफ करते हो तो जंगल तो आपका ख़त्म हो ही रहा है, साथ ही साथ जंगल में जो एनिमल रहते हैं उसके हैबिटेट को, यानी कि उसके घर को भी आप बर्बाद कर रहे होते हो। तो जंगल आप काट रहे हो, जंगल तो आपका कट ही रहा है, एनिमल भी आपका नुकसान में है, एनिमल भी आप उसको क्षति पहुंचा रहे हैं। और जब जंगल ही नहीं रहा, एनिमल ही नहीं रहा, इसका मतलब है कि आपका इन्वायरमेंट खराब हो रहा है, बर्बाद हो रहा है। दूसरा है हंटिंग ऑफ एनिमल्स, यानी कि जानवरों को मारना भी इन्वायरमेंट पे डायरेक्टली उसका असर पड़ता है, क्योंकि इन्वायरमेंट से जुड़ा हुआ है एनिमल और एनिमल से जुड़ा हुआ है हमारा इन्वायरमेंट। तो आप यदि जानवरों का हंटिंग करते हो, जानवरों का शिकार करते हो, तो भी हमारा इन्वायरमेंट इससे खराब होता है। क्योंकि जानवर करते क्या है, बेसिकली इन्वायरमेंट को मतलब इन्वायरमेंट में एक वो मेंटेन बना के रखते हैं, बैलेंस बना के रखते हैं। ठीक है, तो ये हमारा हो गया हंटिंग ऑफ एनिमल्स, यानी कि जानवरों को मारने की वजह से भी हमारा इन्वायरमेंट बर्बाद हो रहा है। पोचिंग ऑफ एनिमल्स मतलब कि जानवरों को मार के उसके बॉडी पार्ट्स को मार्केट में जाके बेचना। और आपको पता है, यहाँ पे आपको मैं बता दूं कि जंगली जानवर जो होते हैं ना, जंगली जानवर जैसे हो गया शेर हो गया, फिर से हाथी हो गया, इन सब के बॉडी पार्ट्स से बहुत महंगे महंगे ज्वेलरी बनते हैं, बहुत महंगे महंगे गहने बनते हैं, और उनका दाम मार्केट में करोड़ों रुपए में होता है। तो इसके वजह से जानवर को मार के उसके बॉडी पार्ट्स को मार्केट में बेचना, यही हमारा कहलाता है पोचिंग। और ये चीज़ पहले हमारे इंडिया में बहुत ही आम बात था, कॉमन था, लेकिन हाँ अब गवर्नमेंट इसके ऊपर कड़ी नज़र रखती है। आपको जंगल में बिना परमिशन के जाने नहीं दिया जाता है, चाहे वो कोई भी जंगल हो। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, तो इससे भी हमारा इन्वायरमेंट बर्बाद हो रहा है। उसके बाद है ओवर एक्सप्लॉयटेशन ऑफ रिसोर्सेज। ओवर एक्सप्लॉयटेशन ऑफ रिसोर्सेज का मतलब है कि जितना आपको सामान का ज़रूरत है उससे कई ज़्यादा आप इस्तेमाल कर ले रहे हैं। जैसे मान लीजिए कि आपको नहाने के लिए 5 बाल्टी पानी काफ़ी है, लेकिन आप ज़बरदस्ती 10 बाल्टी 15 बाल्टी पानी उछल रहे हैं, तो ये ओवर एक्सप्लॉयटेशन है ना, यानी कि ये ज़रूरत से ज़्यादा आप इसको इस्तेमाल कर रहे हो। उसके बाद है इन्वायरमेंटल पोल्यूशन। पोल्यूशन तो सबसे बड़ा रीज़न है आज हमारे सामने, है कि नहीं। मतलब कि इतने सारे हमारे सामने आज व्हीकल हैं, चाहे वो 2 व्हीलर हो, 3 व्हीलर हो, 4 व्हीलर हो, 6 व्हीलर हो, है ना, बहुत प्रकार के हमारे पास व्हीकल हैं। तो पोल्यूशन वो एक मतलब पोल्यूशन का सबसे बड़ा मेजर सोर्स है हमारा व्हीकल, तो इससे भी हमारा इन्वायरमेंट बर्बाद हो रहा है। फॉरेस्ट फायर, अच्छा गर्मी का सीजन आ रहा है, गर्मी के सीजन में आप देखना अप्रैल मई के समय में आप देखिएगा न्यूज़ में ना ये छाया हुआ रहता है कि जंगल में अपने आप आग लग गया। देखो जंगल में आग कैसे लगता है ना, इसके पीछे भी रीजन है। पहले ना ये चीज़ हमें भी समझ में नहीं आता था कि जंगल में अपने आप आग कैसे लग जाएगा, लगता है, लेकिन कैसे लगता है देखो, जब टेम्परेचर बहुत ज़्यादा हाई हो, लगभग 50 डिग्री, 45 डिग्री, 50 डिग्री, 52 53 के आसपास जब डिग्री हमारा पहुंच जाता है, टेम्परेचर पहुंच जाता है, तो अचानक यदि थोड़ा सा भी हवा चले ना, चलेगा जंगल में ना, तो जंगल का पत्ता जो कि सूखा हुआ पत्ता होता है, यदि थोड़ा सा उसमें भी फ्रिक्शन हुआ, यानी कि दो पत्ता यदि आपस में थोड़ा सा भी टकरा गया, हीट तो पहले से है, वो पत्ता गर्म पहले से है, थोड़ा सा फ्रिक्शन के वजह से यदि टकरा गया तो तुरंत आग पकड़ लेता है, और वो एक पत्ता में आग पकड़ने की वजह से पूरा जंगल तबाह हो जाता है। और ये चीज़ अमेरिका जैसे कंट्री में बहुत ही आम बात है। अमेरिका हो गया, साउथ अफ्रीका हो गया, ऑस्ट्रेलिया हो गया, इन सब जगहों में ये जंगलों में आग लगना बहुत ही आम बात है, क्योंकि यहाँ का टेम्परेचर कई बार तो बहुत ज़्यादा हाई भी हो जाता है। ठीक है, लेकिन हाँ इंडिया ऐसा भी फिलहाल, इंडिया में ऐसा फॉरेस्ट फायर जल्दी देखने को नहीं मिलता है, लेकिन मिलता भी है तो हमारे यहाँ पे जंगल भी उतने बड़े बड़े हैं नहीं, जो कि बहुत बड़ा नुकसान सहना पड़ेगा हम लोगों को, तो हम लोग जल्दी इसके ऊपर काबू भी पा लेते हैं। कई बार तो
अमेरिका का ये न्यूज है, कई बार तो वहाँ पे जब जंगलों में आग लगते हैं ना, तो हेलीकॉप्टर के ऊपर से पानी बरसाया जाता है उसके ऊपर, उसको बंद करने के लिए। तो बहुत समस्या होता है इसके पीछे। तो फॉरेस्ट फायर हमारा यही होता है। तो फॉरेस्ट यानी कि जंगलों में आग लग जाने की वजह से भी हमारा इन्वायरमेंट बर्बाद हो रहा है, धुआं तो फैल ही रहा है। आगे, अनइक्वल एक्सेस ऑफ रिसोर्सेज। अच्छा, ये भी एक बहुत बड़ा समस्या है। अनइक्वल एक्सेस ऑफ रिसोर्सेज का मतलब है कि किसी के पास रिसोर्स बहुत ज़्यादा है तो किसी के पास बहुत कम है। इससे भी हमारा इन्वायरमेंट क्या हो रहा है, खराब हो रहा है। मतलब जिसके पास नहीं है वो तो इस्तेमाल ही नहीं कर पा रहा है, और जिसके पास है वो बेकार का इस्तेमाल कर रहा है। जितना ज़रूरत है उससे कई ज़्यादा वो बर्बाद कर दे रहा है। इससे भी इन्वायरमेंट पे हमारा एक अलग ही इफेक्ट पड़ रहा है। उसके बाद इनइक्विटेबल कंजम्पशन ऑफ रिसोर्सेज, वही बात है। अनइक्वल एक्सेस का मतलब हो गया किसी के पास बहुत ज़्यादा है तो किसी के पास बहुत कम है। इनइक्विटेबल कंजम्पशन का मतलब है कि कोई बहुत ज़्यादा इस्तेमाल कर ले रहा है तो किसी के पास बिल्कुल भी नहीं है। इससे भी हमारा इन्वायरमेंट नुकसान हो रहा है। मतलब सिंपल सा है, इन्वायरमेंट पे अफेक्ट तो पड़ ही रहा है। ड्राउट का मतलब है सिंपल सा सूखापन। अच्छा, गर्मी का सीजन फिर से हमारे पास आ रहा है। आप बिहार में खुद देखना, बिहार में कई ऐसी जगह है जहाँ पे कि पूरी तरीके से अप्रैल मई के समय में ना पूरा पानी कम पड़ जाता है, वहाँ का ग्राउंड वाटर पूरा सूख जाता है। और बताओ, जिस जगह का पानी ही पूरा गायब हो जाए, खत्म हो जाए, क्या वो इन्वायरमेंट हेल्दी इन्वायरमेंट हो पाएगा? कभी कभी भी नहीं। तो यानी कि सूखापन आने की वजह से भी हमारा इन्वायरमेंट के ऊपर असर पड़ता है। डिफॉरेस्टेशन भी हमारा एक बहुत बड़ा रीजन है, जंगलों को बड़े लेवल पे काटना। तो जंगलों को जब आप बड़े लेवल पे काटोगे तो ऑब्वियस सी बात है आपका इन्वायरमेंट तो बर्बाद हो ही रहा है। अगला सबसे इंपॉर्टेंट, लैक ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी टुवर्ड्स इन्वायरमेंट। यानी कि इन्वायरमेंट के प्रति लोगों का जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो बहुत ही कम है। हर आदमी सोचता है कि हम इन्वायरमेंट के प्रति जागरूक होकर क्या करेंगे, सबको होना पड़ेगा। लेकिन यहाँ पे सोचना ये चाहिए कि बदलाव एक से ही शुरुआत होता है। मतलब यहाँ पे ये है कि इन्वायरमेंट के प्रति सबको जागरूक होना चाहिए, सबको बराबर हिस्सेदारी लेना चाहिए। हिस्सेदारी आप इसमें इसे ले सकते हैं कि पोल्यूशन नहीं करना है, जंगलों में जाके आग नहीं लगाना है। इस तरीके से छोटे मोटे कदमों को आप उठाकर अपने इन्वायरमेंट को बर्बाद होने से बचा सकते हैं। ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक था, ये वाला भी हमारा कंप्लीट हुआ। अगला टॉपिक है हमारा इस चैप्टर के अंदर, प्रॉब्लम्स ड्यू टू इन्वायरमेंटल डिस्ट्रक्शन। देखो, अभी आपने ये देखा कि किन किन वजह से हमारा इन्वायरमेंट बर्बाद हो रहा है, लेकिन अब आप ये देखिए कि इन्वायरमेंट बर्बाद होने के वजह से प्रॉब्लम क्या क्या हमारे सामने आते हैं, यानी कि किन किन समस्याओं का सामना आपको करना पड़ेगा जब आपका इन्वायरमेंट बर्बाद हो जाएगा, खराब हो जाएगा। तो क्या इसमें देखते हैं, देयर आर सम प्रॉब्लम्स ड्यू टू इन्वायरमेंटल डिस्ट्रक्शन विच आर एज फॉलोज। यानी कि कुछ ऐसे हमारे सामने समस्याएं हैं जो कि इन्वायरमेंट खराब होने की वजह से हमारे सामने आते हैं समस्याएं। वो क्या समस्या है देख लेते हैं कि करके। कम से कम इसमें यदि 5-6 लिखा हुआ है तो कम से कम आपको 5-6 याद होना चाहिए, क्योंकि बहुत कम लिखा हुआ है इसमें। मैनी कम्युनिटीज वे आर डायरेक्टली डिपेंडेंट ऑन फॉरेस्ट फॉर फूड, ड्रिंक, मेडिसिन एटसेट्रा। देखो, हमारे इंडिया में बहुत सारे ऐसे कम्युनिटी हैं, यानी कि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो अभी भी पूरी तरीके से जंगलों के ऊपर डिपेंड है। जंगलों से लकड़ी इकट्ठा करना, जंगलों से भोजन इकट्ठा करना, जंगल से नशीला पदार्थ जो पीने वाला होता है, जिसको हम लोग ताड़ी कहते हैं, महुआ कहते हैं अपने आम भाषा में, जो कि थोड़ा बहुत अल्कोहल का मात्रा उसमें होता है। तो ये लोग मार्केट में उसको बेचते हैं तो इनको प्रॉफिट होता है और उसी से ये लोग अपना घर परिवार चलाते हैं। सिंपल सा कहने का मतलब यहाँ पे है कि इंडिया में आज भी ऐसे बहुत सारे घर परिवार हैं, ऐसे बहुत सारे जगह है जहाँ पे कि लोग पूरी तरीके से आज भी जंगलों के ऊपर डिपेंड हैं। चाहे वो भोजन की वजह से हो, चाहे वो दवाई के लिए हो, है ना, जड़ी बूटी जिसको हम लोग कहते हैं हिंदी में, चाहे वो कोई नशीला पदार्थ पीने वाला हो, वो लोग मार्केट में जाके उसको बेचते हैं, प्रॉफिट कमाते हैं और अपना घर परिवार चलाते हैं। बट दीज कम्युनिटीज सफर अ लॉट बिकॉज ऑफ इन्वायरमेंटल डिस्ट्रक्शन। लेकिन इन सारे कम्युनिटी को समस्याओं का सामना ज़्यादा इसलिए करना पड़ता है क्योंकि हमारा इन्वायरमेंट लगातार खराब हो रहा है। और इन्वायरमेंट को आप छोड़ दो, सबसे बड़ी बात जंगल जहाँ पे ये लोग रहते हैं, जिनको ये लोग अपना घर मानते हैं, वो जंगल ही धीरे धीरे बर्बाद हो रहा है। तो जैसे बात है, अच्छा जैसे आप सपोज करो कि आपके पिताजी का सरकारी नौकरी है, मान लीजिए, और आपको पता है कि यदि आपके पिताजी का सरकारी नौकरी है तो आपके पिताजी के सैलरी की वजह से आपका घर परिवार चल पा रहा है। लेकिन आपके पिताजी को कोई नौकरी से निकाल दे, इसका मतलब क्या, आपके पूरे घर का सिस्टम गड़बड़ा गया। उसी प्रकार से जब इनका पूरा जीवन जंगलों के ऊपर डिपेंड करता है और जब जंगलों से ही इनको निकाल दिया जाए, जंगलों में आग लगा दिया जाए, जंगलों को काटा जाए, इसका मतलब है कि इसके घर से आप इसको बेघर कर दे रहे हैं। ऑब्वियस बात है, इनका जीवन पूरी तरीके से नष्ट हो जाएगा। ठीक है ना। खैर, यही चीज़ था हमारा इसमें। आगे बढ़ते हैं।
दे वेर अनेबल टू कलेक्ट फूड, ड्रिंक, मेडिसिन एक्सेट्रा फ्रॉम फॉरेस्ट। यानी कि यदि इसके जंगलों को बर्बाद किया जाएगा तो ऑब्वियस ये बात है, ये जंगलों के ऊपर जो डिपेंड रहते थे इनको अपना काम सब कुछ छोड़ना पड़ेगा और ये भी हो जाएंगे बेरोजगार। ये अपना भोजन इकट्ठा नहीं कर पाएंगे, ड्रिंक नहीं इकट्ठा कर पाएंगे, मेडिसिन नहीं इकट्ठा कर पाएंगे, क्योंकि सारा जीवन इनका फॉरेस्ट पर डिपेंड रहता है। तो ये सब काम ये नहीं कर पाएंगे। कब नहीं कर पाएंगे? तब नहीं कर पाएंगे जब इनको जंगलों से बाहर निकाल दिया जाएगा या फिर जंगलों को बर्बाद कर दिया जाएगा। आगे, द लिवलीहुड ऑफ मैनी ट्राइबल्स वेर बैडली अफेक्टेड बिकॉज ऑफ डिफॉरेस्टेशन। देखो इसका ना सबसे अच्छा एग्जाम्पल आपको देते हैं। जब अंग्रेजों का हमारे इंडिया में कंट्रोल था और जब वो लोग जंगलों को बड़े लेवल पे काटा करते थे रेलवे ट्रैक को बिछाने के लिए, तो बहुत सारे ऐसे आदिवासी लोग थे जिनको जंगल से पूरी तरीके से बाहर निकाल दिया अंग्रेजों ने। कहा कि अब आप जंगलों से बाहर निकलो क्योंकि इस जंगल को हम काटने वाले हैं, है ना। तो बहुत सारे ऐसे, जैसे इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल है आपका झारखंड आज जो हमारा है, जो कि पहले बिहार का हिस्सा हुआ करता था। 2000 में वो हमारा बिहार और झारखंड दोनों अलग हो गया, लेकिन पहले एक था। इसका और अच्छा एग्जाम्पल है आपका उड़ीसा, और अच्छा एग्जाम्पल है आपका इसका मध्य प्रदेश। यानी कि इन ऐसे ये कुछ ऐसे स्टेट है, जैसे बिहार हो गया, झारखंड हो गया, उड़ीसा हो गया, मध्य प्रदेश हो गया, ये ऐसे कुछ स्टेट है जहाँ पे आदिवासी लोगों को जंगल से बड़े लेवल पे बाहर निकाला गया। कहा कि तुम लोग यहाँ से अब निकलो, अब हमारा जंगल पे कंट्रोल होगा, अब हम जंगल को काटेंगे और रेलवे ट्रैक इसका बिछाएंगे। अंग्रेजों ने ये ज़्यादातर किया था। खैर आगे बढ़ते हैं। लेकिन हाँ, आज भी इंडिया में से बहुत सारे आदिवासी लोग हैं जिनका जीवन पूरी तरीके से जंगलों के ऊपर डिपेंड करता है ना। आगे, वुमेन वेयर अनेबल टू कलेक्ट फ्यूल, फॉडर एंड वाटर फ्रॉम फॉरेस्ट। यानी कि यदि आप ट्राइबल्स लोगों को जंगलों से बाहर निकाल दोगे तो वैसी बात है, ट्राइबल्स लोग और खास करके जो महिलाएं हैं वो जंगलों के ऊपर जो डिपेंड रहा करती थी उनको अब बेघर होना पड़ेगा, अपने रोजगार से हाथ धोना पड़ जाएगा, और साथ ही साथ वो अपना फ्यूल भी इकट्ठा नहीं कर पाएंगे, फॉडर भी यानी कि जो जानवरों को अनाज खिलाते हैं वो भी इकट्ठा नहीं कर पाएंगे, और जंगलों से जो वो लोग पानी लाते थे, क्योंकि देखो कई बार क्या होता है ना, जंगल के बिल्कुल बीचों बीच तालाब होता है, तो वहाँ से वो लोग पानी लाते थे पहले, वो पानी भी अब नहीं ला पाएंगे। तो ये सब जो आप पढ़ रहे हैं बेसिकली आप प्रॉब्लम पढ़ रहे हैं, किस वजह से होने वाले प्रॉब्लम, इन्वायरमेंट के बर्बाद होने की वजह से जो प्रॉब्लम का समस्या यानी कि समस्या का जो सामना करना पड़ेगा वो सब आप इसमें पढ़ रहे हैं। उसके बाद, वुमेन हैव टू वॉक फॉर मोर देन 10 किलोमीटर टू कलेक्ट फ्यूल, फॉडर एंड वाटर फॉर डैम। यानी कि जंगलों से यदि आप उसको बाहर निकाल देंगे तो ऑब्वियस सी बात है, महिलाओं को 10 किलोमीटर तक भी पैदल चलना पड़ता है अपने भोजन को इकट्ठा करने के लिए, पानी को इकट्ठा करने के लिए। लेकिन ये सब महिलाओं को और खास करके आदिवासी लोगों को सामना कब करना पड़ेगा? जब जंगलों से आप उनको बाहर निकाल दोगे। सिंपल सी बात है, जब आप उनके घरों से उन्हीं को निकाल दोगे तो इनको समस्याओं का सामना तो करना ही पड़ेगा। ठीक है, तो ये टॉपिक भी हमारा कंप्लीट हुआ। अगला टॉपिक होगा बिल्कुल एक फ्रेश टॉपिक हमारे इस चैप्टर का, वो होगा कंजर्वेशन ऑफ फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ इन इंडिया। यानी कि इंडिया में हम लोग जंगल को और जंगल में रहने वाले जानवरों को कैसे कंजर्व कर सकते हैं, कैसे बचा सकते हैं, ये हम लोग अपने अगले वाले क्लास में डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।